जय माता दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पटवाल फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और आज मैं पहुंच चुका हूं अपने 50वें दिन की ओर। और आज ये पूरा हो जाएगा मेरा 50वां दिन। और अब बचे हैं मात्र 25 दिन, तो इनको भी मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा। और आपने एक कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की, जिसमें कि खरगोश बीच में रुकता है और दौड़ता है, रुकता है और दौड़ता है, जबकि कछुआ लगातार चलता रहता है, धीरे चलता है लेकिन लगा रहता है। और जैसे ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, वैसे ही खरगोश वहीं पर सो जाता है और सोचता है कि अभी बहुत समय है। लेकिन कछुआ लगातार चलता रहता है और जीत जाता है। तो वह मात्र कहानी नहीं, वो रियलिटी है, वास्तविकता है। खरगोश हमेशा ऐसे ही करता है, लेकिन कछुए की चाल से जो अगर निरंतर मेहनत करेगा तो बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन मुझे खरगोश की तरह चलना है कि दौड़ना भी है, रुकना नहीं है, निरंतर चलते रहना है। तो आप सभी को मैंने पिछले ब्लॉग में वीडियो में बताया था कि आप में से किसी ने भी चैलेंज लिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप में से किसी के भी बड़े सपने नहीं हैं, मात्र बस एक दूसरे को देखकर बस लगे हो अपने उन्हीं दिनों को पूरा करने के लिए। आप ये डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सी जॉब करते हो, क्या करते हो, जहाँ पर हो वहीं से शुरू करो। कितनी बार बोल दिया मैंने आपको, आज 50 दिन हो चुके हैं और हर दिन मैं आपको बोलता रहता हूँ कि कैसे आप मोटिवेट होंगे। लेकिन आप में से सभी वैसे ही हो, वैसे ही सब्सक्राइबर्स हो जो कि कभी नहीं चाहते कि आप कुछ बड़ा करें। तो कोशिश तो कीजिए, एक बार उठिए तो सही। ठीक है, रिस्क तो लेना पड़ेगा और रिस्क लोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो चलिए, पहुँच चुका हूँ मैं सड़क पे और करते हैं पहले स्ट्रेचिंग, वार्म अप और करते हैं फिर रनिंग। तो दोस्तों, आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस ब्लॉग्स क्यों देखोगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम की बातें हो रही है। देखिए, यहाँ पे मेरा मेन मोटिवेशन ये नहीं है कि मैं 75 हार्ड डे चैलेंज को कंप्लीट करूँ, बल्कि ये है कि कैसे मैं आप सभी में से किसी एक को भी मोटिवेट कर पाऊँ कि तुम भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता है, मुझे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि तुम सभी को समझाना, सब्सक्राइबर्स को समझाना, किसी को भी समझाना मुश्किल है। तो देखिए, आप जब तक अपना फ़ोन नहीं छोड़ोगे, सोशल मीडिया से दूर नहीं हटोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया को बिल्कुल ही छोड़ दो, सोशल मीडिया भी बहुत ज़रूरी है, बट एक मैक्सिमम लिमिट रखो, कितने मिनट मुझे यह करना ही है। अब देखिए, पहले दिन आप थोड़ा सा सड़क तक ही जाइए या जिम तक ही जाइए। अगर आप जिम जाते हो तो जिम आधे रास्ते तक जाइए, और आप चाहे कहीं पर भी रहते हो या आप रनिंग करते हो तो पहले रनिंग करना चाहते हो तो सड़क तक तो जाइए, आधे रास्ते तक चल जाइए। तो धीरे धीरे रास्ते तक जाएंगे, आधे रास्ते पर पहुंचेंगे, एक दिन जिम के गेट तक जाएंगे, फिर एक दिन जिम के अंदर जाएंगे, फिर एक दिन सोचेंगे आप कि चलिए आज कर लेते हैं थोड़ा सा, और एक दिन थोड़ा सा, और थोड़ा थोड़ा करके आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कितने महीने हो गए हैं करते करते ये काम। तो कितना आसान होता है, मुश्किल भी है, लेकिन एक बार कोशिश तो कीजिए। लेकिन आपको समझाना और झक मारना बराबर है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो देखें, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखते रहें। और देखिए, एक्सरसाइज वर्कआउट बहुत ज़रूरी है अगर आपको हेल्थी रहना है। देखिए, वेल्थी होंगे तो कोई बात नहीं, वेल्थी का क्या करोगे अगर आप हेल्थी नहीं रहोगे, तो वेल्थ का भी कुछ काम नहीं है। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो धन का क्या करोगे।
अगर हॉस्पिटल में पड़े हुए हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल बेकार है। तो इसीलिए यही सोच कर चलिए कि आज मेरा आखिरी दिन है, क्या पता कल उठूँगा या नहीं उठूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं। मैंने एक्सरसाइज वार्म अप तो कर लिया है, स्ट्रेचिंग कर ली है, तो बढ़ते हैं आगे। और चलिए एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप सभी का, आज मैंने बोला कि अगर आपका किसी डॉक्टर ने बोला कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तो कैसे उस चीज़ को हैंडल कर पाओगे, क्या सोचोगे, क्या करना चाहोगे? जो तुम अभी कर रहे हो उसको करोगे, या जो नहीं कर रखा है उसको करोगे, या क्या करोगे? देखिए, जो अभी तुम कर रहे हो वो तो तुम बिल्कुल नहीं करोगे। अगर डॉक्टर ने तुम्हें बोल दिया है कि तुम मरने वाले हो, कल मर जाओगे या एक दिन में मरने वाले हो, तो वहाँ पे तुम वो काम बिल्कुल नहीं करोगे जो तुम आज कर रहे हो, बल्कि तुम वो करोगे जो हमेशा से करना चाहते थे। तो मौत का इंतज़ार क्यों करना है? क्योंकि मौत तो अनएक्सपेक्टेड है, जिसकी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। मैं हूँ, आप हो। लेकिन अभी आप प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर भी हो, वहीं से ही स्टार्ट करो और सोचो कि आज मेरा आखिरी दिन है, कल क्या पता उठूँगा या नहीं उठूँगा। तो तभी आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हो, और इम्पॉसिबल में पहले ही पॉसिबल वर्ड छुपा रहता है, बस ढूंढने की कोशिश करनी है। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप बीमार हो, बुखार है या बहुत तेज़ बुखार है, और तुम्हारे पीछे अगर कोई पागल कुत्ता भगा दिया जाए, तो तुम बिना बिना बुखार की चिंता किए हुए अपनी सबसे पहले जान बचाओगे। तो वही है कि पहले उठिए, भागिए, दौड़िए, कोशिश तो कीजिए। जब कोशिश करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। और देखिए, कोशिश करने वाले, लगातार मेहनत करने कोशिश करने वाले उतना छोड़ देते हैं जितना कि बीच में आधे रास्ते में लोग मेहनत करके छोड़ देते हैं। देखिए, यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, जितना कोशिश करने वाले आधे रास्ते में छोड़ते हैं, लगातार चलते रहते हैं, उतना तो मेहनत करने वाले बीच में ही छोड़ देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि फेलियर बहुत ज़रूरी है, सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, फेलियर से, असफलता से आप सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं और करते हैं रनिंग। आपको समझाना तो बेकार, फिजूल का टाइम वेस्ट करना ही है। तो बढ़ते हैं आगे। मेहनत करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले पीछे छोड़ते हैं। तो चलिए, पहुंच चुका हूं मैं लगातार अपनी कोशिशों को कायम रखते हुए, और पहुंच चुका हूं मैं सौबखाल में। यहाँ तक मैंने रनिंग कंप्लीट कर दी है, और यहीं तक कि अभी तक मैं कर रहा हूँ। और पहले मैंने दीपा माता मंदिर और उससे आगे भी की। तो देखिए, आप सभी को मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि कोशिश करते रहिए। कोशिश करेंगे तभी सफलता मिलेगी। और देखिए, बिना कोशिश के तो कुछ नहीं संभव है, और मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो कुछ भी संभव नहीं है। दोनों सेम ही चीज़ें हैं, कोशिश और मेहनत। तो जब कोशिश करोगे तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे तो तब सफलता मिलेगी, और तभी सब चीज़ मिलेगा। अब उस कहानी से हट जाओ पुराने ज़माने की, कि कोई परी आएगी और जादू करेगी फटाक से, और हमारा पूरा जीवन बदल देगी। तो वो कोई परी, जादू वाली छड़ी कोई नहीं है, वो तुम खुद हो। और खुद ही तुम वो परी हो जो कि आएगी और क्या करेगी, मेहनत करेगी, और अपने पूरी जीवन की जो जीवन शैली है, जो आपका लाइफ स्टाइल है, उसको बदल देगी। तो इस गलत फहमी मत रहिए। अलादीन का चिराग और जादू वाली परी। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। और जब कोशिश करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, कहाँ पे आपको सुधारना है। तो इसीलिए, और मेरा मेन फोकस यहाँ पे ये नहीं है कि मैं 75 हार्ड डे चैलेंज तो कंप्लीट करूँगा ही, बट मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि आप सभी को मैं इतना मोटिवेट कर पाऊँ कि आप कोई नई चीज़ कर पाएँ। आप सब जितने भी हैं सब्सक्राइबर्स, सारे भाई बहन जितने भी हैं, उन सभी को मैं मोटिवेट कर पाऊँ कि आप जहाँ पर हो वहीं से शुरू करो, और आप कुछ भी कर सकते हो। इस गलत फहमी मत रही है कि आप हाउसवाइफ है, या जॉब करते हैं, या आपकी एज ज़्यादा हो गई है, या आप बच्चे हैं, या कोई भी। इस गलत फहमी मत रहिए। देखिए, मोटिवेशन स्टोरी पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना, दूसरे सक्सेस लोगों की कहानी पढ़ना
तो आसान बात है, लेकिन उनकी जीवन शैली को अपने जीवन में उतारना कि कैसे उन्होंने यहाँ तक सक्सेस पाई है, उस चीज़ को कैसे उन्होंने यहाँ तक अभी तक कंट्रोल किया है। और देखिए संभालना बहुत ज़रूरी बात है। देखिए सक्सेस मिलने के बाद ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही अपना आपा खो दें। सक्सेस के बाद उसे संभालना और उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है, और सफलता तभी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज, और यहीं पर ही मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होना है। डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि यहाँ तक रनिंग करने के बाद अगर जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो उसके बाद शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं होती कि मैं यहाँ से वापस जा पाऊँ अपने प्यारे से पुल की ओर। तो चलिए करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशन के साथ एक्सरसाइज शुरू, और कोशिश करते रहेंगे और मेहनत तभी फल मिलेगा। चलिए तो करते हैं एक्सरसाइज वर्कआउट जो कि इम्पोर्टेंट है। आप सभी को क्या लगता है कि 75 हार्ड डे चैलेंज एक सिंपल सा चैलेंज है कि बस सुबह उठे, वर्कआउट किया और चल दिए साहब, उठे, रनिंग की, एक्सरसाइज किया और चल दिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए 75 हार्ड डे चैलेंज एक चैलेंज नहीं है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से सामना करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले तो आपको ब्रह्मचर्य में रहना पड़ेगा, और ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तब तक आप सुबह मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, और सुबह मोटिवेट तब नहीं होंगे क्योंकि आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है। तो ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर है कि आपको बाहर के जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड हो गया, जैसे कि आप सभी को पता ही है फास्ट फूड में लगभग आजकल सारा फास्ट ही है, फूड तो कुछ है ही नहीं। और फिर है थर्ड है कि शुगर, जैसे शुगर, तो शुगर को जितना कम क्वांटिटी में लेंगे उतना अच्छा रहेगा। और हेल्दी फूड, डाइट, देखिए आपको अगर आप डाइट नहीं भी ले पाते हैं तो जो आपके घर में खाना बनता है, जो आपके घर में भोजन है डेली, ठीक है, उसी को आप अगर डेली अगर क्वांटिटी से अधिक या मतलब हेल्थ अपनी डाइट के हिसाब से ले तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। यह मत सोचिए कि आपको बाहर से कोई डाइट वाली चीज़ें ही खानी है या आपको बाहर से प्रोटीन से लेना है तो उसी से आप हेल्थी बनेंगे या आपके शरीर में जान आएगी। तो देखिए आप डेली जो फूड खाते हैं उसी से आपके शरीर में बहुत एनर्जी जनरेट होती है, और वही चीज़ें हैं। तो मुझे शुगर खाते हुए शुगर को मैंने बिल्कुल ही लिमिट में कम कर दिया है, कम भी जिसको बोलते हैं कि नाम मात्रा में। देखिए एक टाइम तक तो हमें लगता है कि लेना चाहिए, फिर उसके बाद एक टाइम आता है कि हमारा मूड नहीं करता है, हम शुगर खाना नहीं पसंद करते हैं। तो देखिए इस जो 75 हार्ड डे चैलेंज की जो असली बात यहाँ पे यह है कि जो इससे मन को शांति मिलती है और सुकून मिलता है, आंतरिक सुकून, जो कि आंतरिक अंदर से जो आत्मा को सुकून मिलता है, चैन मिलता है, वह आराम, जो कि विभिन्न बेचैनियों से भरा हुआ था मन,
और जो कि हर समय सोचता रहता था, विचार करता रहता था। लेकिन अब पता चल रहा है कि 75 हार्ड डे चैलेंज नहीं, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध कर रहा है। और मन की जो शांति है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, उसे आप कभी महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप कोई चैलेंज नहीं लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या सुकून मिलता है। वो दुनिया की हर चीज़ें उसके सामने फेल है, अगर दुनिया की सारी चीज़ें भी रख दे तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो चलिए करते हैं अभी और एक्सरसाइज। और देखिए, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपको कोई भी चैलेंज लेने में पहले ही प्रॉब्लम्स आएंगी। कुछ ही दिनों तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। फिर जैसे ही आप कंसिस्टेंसी में आ जाते हैं, रूटीन बना रहता है। और अगर एक दिन भी रूटीन को तोड़ते हैं तो वहाँ पे ही आपको साइड इफ़ेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो देखिए, आप लगा ही सकते हैं कि 50 दिनों में मेरे चेहरे का जो ग्लो है, चमक है, वो अलग ही दिख रही है। तो देखिए, ब्रह्मचर्य और अन्य चीज़ें सभी, जो कि फ़ास्ट फूड है, फ़ास्ट फूड को बिल्कुल मैंने बंद कर दिया है। जो कि पिछले महीने तक मैं लेता था, लेकिन अब मैंने फ़ास्ट फूड लेना ही बंद कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं और करते हैं एक्सरसाइज, और दिखाए आप भी कुछ करके ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। तो चलिए चलते हैं। चलिए तो दोस्तों, आज हो चुके हैं मेरे 50 दिन पूरे, और कर दिया है मैंने 75 हार्ड डे चैलेंज का 75% जो सफ़र था वो कंप्लीट। अब देखिए, अब बचे हैं मात्र 25 दिन, और इनको भी मैं जल्दी ही पूरा करूँगा, लेकिन टाइम उतना ही लगेगा 25 दिन। बट 50 में से 25 दिन ही अब बाकी है, और इनको मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा। और आप सभी को तो बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उठो और अपने अंदर की आग जलाओ। देखिए, मोटिवेशन आपको खुद ही पैदा करना पड़ेगा, खुद ही आप ही खुद के लिए मोटिवेशन हैं। आपसे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं। अब देखिए, आप दूसरे की मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, तो दूसरे के देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आप 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, मैक्सिमम 1 हफ्ते तक, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन तक आप मोटिवेट रहते हैं कि हाँ, हमें ये करना है, हम भी करके दिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। बस उठे, पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन, पाँचवें दिन, अरे यार छोड़ो ना, कहाँ लगे हो, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, और एक दिन मिस करते हो, और उसी के चक्कर में पूरी लाइफ ही मिस हो जाती है, क्रश हो जाती है। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको कोई भी चैलेंज लेते हैं तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, और खुद ही मोटिवेट हो जाइए। खुद के लिए एक मोटिवेशन तैयार कीजिए कि मैं करके दिखाऊंगा, और अपने गोल की लिस्ट तैयार कीजिए कि मैं यहाँ ये चीज़ें, सारी चीज़ें इतने टाइम तक कंप्लीट करूँगा। तो देखिए, मेरे गोल तो सिंपल से हैं, और मैंने पहले ही लिखे हुए हैं। अब देखिए, वहाँ पे बोला जाता है कि आप अपने गोल लिख के कहीं पे टांग दो, एक ना एक दिन पूरे हो जाते हैं। तो इस गलत फहमी मत रहिए कि गोल लिखे और कहीं पर टांग दी तो अपने आप पूरे हो जाएंगे। इस गलत फहमी मत रहना, क्योंकि गोल तभी पूरे होंगे जब आप मेहनत करोगे, उठोगे, जागोगे, भागोगे, लड़ोगे, और हर दिन कोशिश करोगे, तभी आपको अपने गोल प्राप्त होंगे।
नहीं तो कभी भी तुम्हें तुम्हारे गोल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो लिखने से बड़ा नहीं है। देखिए, लिखना भी बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके मेन गोल्स क्या है, क्या आपको करना है रियल लाइफ में, आपको क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको अपने गोल्स तो पहले ही क्लासिफाइड करने पड़ेंगे। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले नए जोश के साथ नई वीडियो में, और 51वें दिन में। अब बचे हैं बस मात्र 25 दिन, और 25 दिन को मैं कंप्लीट करके जल्द ही दिखाऊंगा। 25 दिन तो वैसे ही है बस। तो देखते हैं सफ़र कहाँ तक पहुंचता है और कर पाता हूं कि नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैं कर पाऊंगा। जब यहाँ तक पहुंच गया हूं तो सफ़र को कैसे छोड़ दूं। तो चलिए, मिलता हूं मैं नए जोश के साथ आपको अगले 91वें दिन में। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मेहनत खरगोश की तरह हो या कछुए की तरह, आपको लक्ष्य को प्राप्त करना है। बस यह सोचिए कि हमें खरगोश और कछुआ तो बनना है, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पर नए हो तो फिर भी चैनल में और वीडियो में कमेंट करना मत भूलिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। आपको दिख ही रहा होगा कि 50 दिन पूरे हो चुके हैं और जोश बिल्कुल अंदर से भर चुका है, एकदम भरपूर हो चुका है। तो देखिए, आपको फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, फिजिकली जब फिट होंगे तो आपके जो डेली वर्क्स हैं उनको तभी आप कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपको बुखार है, सर दर्द है या कोई चीज़ है, तो आप जल्दी हार मान लेते हैं, और हार मानने के चक्कर में आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको 5 साल के लक्ष्य को कैसे 1 साल में या 6 महीने में कैसे प्राप्त करना है। तो जब आप 6 महीने में उनको एक टारगेट देंगे तो तभी आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए, मिलता हूँ मैं नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा।